बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, देयर आर मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच कंपाउंड इंडिविजुअली. टू मेक द स्टडी इजी, दे आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. हम बस क्या है, हमने जैसे पढ़ा था कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें पता है अभी भी, और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद टाइम डिस्कवर होते चले जा रहे हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि दैट उन सबको क्लासिफाई कर दिया जाता है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटी इन देयर प्रॉपर्टीज. ठीक है, वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, उनके स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज हो सकती है, उनके फिजिकल बिहेवियर्स हो सकते हैं, उनके केमिकल बिहेवियर्स वगैरह हो सकते हैं. उनके बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो डिवाइड किया गया, उनको क्लासिफाई किया गया. आज जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन स्केलेटन. ठीक है, कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसकी मेन चेन कार्बन स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है, अब क्या है कि दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन स्केलेटन दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है. एक है ओपन चेन कंपाउंड्स जिन्हें एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है, एंड दूसरे हमारे पास क्लोज चेन कंपाउंड जिन्हें साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है. हम देख लेते हैं अब ओपन चेन और क्लोज चेन कौन से हैं. Open chain compounds contain one open chain of carbon atoms. ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड्स वो हैं जहां जो कि क्या करते हैं, जो कि ओपन चेन कंसिस्ट करते हैं. अब वो चेन किसी भी जगह से ब्रांच्ड हो सकती है और बहुत एक्सटेंडेड ब्रांच भी हो सकती है, मगर क्या है, मगर वो ओपन चेन ही है. ठीक है, उनकी चेन ओपन ही होगी, एक्सटेंडेड जाएगी, कहीं पे भी जाके क्लोज नहीं होगी. ठीक है, तो ऐसी चेन ऑफ कार्बन एटम्स जिसमें मौजूद होगी, ऐसे कंपाउंड्स को ओपन चेन कंपाउंड्स कहा जाएगा. जैसे यहाँ पे प्रोपेन की एग्जांपल देखिए, यहाँ पे तीनों कार्बन एटम्स एक लाइन में मौजूद है. ब्यूटेन की एग्जांपल देख लीजिए. आइसोब्यूटेन में देखिए 4 कार्बन एटम्स है, लेकिन वो क्या है, ब्रांच स्ट्रक्चर आ जाता है. ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, एक ब्रांच स्ट्रक्चर आ जाता है. अब देखिए, क्या हम इस फॉलोइंग स्ट्रक्चर को ओपन चेन कंपाउंड्स कह सकते हैं? नहीं, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज नॉट ओपन, दिस इज अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, सो इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ओपन चेन स्ट्रक्चर. देखिए, ओपन चेन कंपाउंड्स में आइदर बी स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन. ठीक है, तो आपके सबसे पहले क्या आ जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, ये फ्लो चार्ट बना लेते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आगे आ जाता है आपके पास, थोड़ी गंदी गंदी राइटिंग है लेकिन आप लोग बर्दाश्त कर ले प्लीज, साइक्लिक एंड एसाइक्लिक. ठीक है, अब एसाइक्लिक में हमारे पास आगे दो टाइप्स आ जाती हैं. एक है ब्रांच्ड और दूसरी ओपन चेन कंपाउंड्स. ठीक है, अब देखिए, those compounds which contain any number of carbon atoms joined one after the other in a chain or a row are called straight chain compounds. ऐसे कंपाउंड जिनमें चाहे 1000 के नंबर में भी कार्बन एटम मौजूद होना, लेकिन क्या है, वो एक दूसरे के बाद सीरीज में या रो में या फिर चेन में अरेंज्ड हों, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कहते हैं. ठीक है, अब देख लेते हैं. Those compounds which contain carbon atoms on the sides of the chain are called branch chain compounds. मेन चेन के साथ साथ जो कार्बन एटम्स लगे थे ना, वो ब्रांच की तरह, शाखों की तरह, ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स कहते हैं. लाइक देखिए, दिस इज द ब्यूटेन. ये क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का. लेकिन ये वाला कौन सा है, ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का. ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. कौन से, एलिसाइक्लिक. सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको एसाइक्लिक लिखवा दिया था, सो इट इज नॉट एसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक. ओके, एक दफा दोबारा से डिवीजन देख लेते हैं. वन इज साइक्लिक एंड द अदर वन इज एसाइक्लिक.
ठीक है, साइक्लिक, और साइक्लिक के पीछे ए लग जाएगा तो वो साइक्लिक नहीं रहेगा, ठीक है। और ए साइक्लिक में हमारे ब्रांच चेन आ जाते हैं और ओपन चेन है, और ओपन चेन का दूसरा नाम है एली साइक्लिक, ठीक है। ये मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया था, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे आ गए हम, ओके। साइक्लिक, ए साइक्लिक, और ए साइक्लिक के आगे से टाइप से ब्रांच्ड या एली साइक्लिक, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स क्लोज चेन कंपाउंड, जिन्हें साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है, जो कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि बेसिकली क्या करते हैं, रिंग्स ऑफ एटम्स कंसिस्ट करते हैं। वो छोटी से छोटी रिंग भी हो सकती है और बड़ी से बड़ी रिंग भी हो सकती है, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। देखिए प्रोपेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स आने, 3, और तीनों साइकिल में अरेंज हैं तो इन्हें साइक्लोप्रोपेन कहेंगे। साइक्लोब्यूटेन, ब्यूट की वजह से 4 कार्बन एटम्स। साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन एटम्स। और पहले एक स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था बेंजीन का, दिस इज योर बेंजीन, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन रिंग्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद होंगे हम उन्हें क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड दैट कंटेन वन और मोर एटम्स अदर देन द कार्बन एटम कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये वाले कंपाउंड्स क्या हैं, होमोसाइक्लिक हैं, ठीक है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। दे आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। मगर अगर किसी भी जगह कार्बन की जगह या हाइड्रोजन की जगह कोई और एलिमेंट आ जाता है, सपोज हमने पढ़ा था ना कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हैलोजन एटम्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होते हैं। तो अगर किसी भी चेन के अंदर, किसी भी रिंग के अंदर इनमें से कोई एक एटम विद इन द रिंग मौजूद है तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहेंगे हम, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे ये। और ये कब बनेंगे, ये तब बनेंगे जब हम रिंग के अंदर से एक कार्बन को निकाल के बाहर कर देंगे और उस कार्बन की जगह हम कोई भी इस तरह का एटम ले आएंगे। जैसे देखिए बेंजीन के स्ट्रक्चर में से इस जगह से अगर कार्बन में निकाल दूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, और उसकी जगह नाइट्रोजन लगा दूं तो इट विल बिकम पायरिडीन। यहाँ पर पेंटा ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कार्बन वाला जो ग्रुप था उनमें से एक कार्बन हमने यहाँ से वो कार्बन निकाल दिया और उसकी जगह ऑक्सीजन निकाल दिया तो ये फ्यूरॉन कहलाएगा। इसी ऑक्सीजन की जगह मैं सल्फर लगाते हैं तो ये थायोफीन कहलाएगा। अच्छा रिमेंबर, थायो जो है वो सल्फर को कहते थे पहले में। अब देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक ही चेन जा रही है, तो दीज आर ओपन चेन कंपाउंड्स। या अगर आप अभी हम पहले देख लेते हैं, सबसे पहले ये साइक्लिक है या ए साइक्लिक है, तो दिस इज ए साइक्लिक। यहाँ पे भी देखिए कोई साइकिल नहीं बन रही तो ए साइक्लिक। यहाँ पर रिंग बन रही है तो इट इज साइक्लिक। दिस इज अगेन ए साइक्लिक एंड दिस इज अगेन ए साइक्लिक कंपाउंड। नाउ अगेन स्टार्टिंग में देख लेते हैं, फर्स्ट वाली चेन क्या है, ब्रांच नहीं है ना, सो इट इज एन ओपन चेन कंपाउंड्स। यहाँ पे भी देखिए सारे कार्बन एक ही जगह मौजूद है, एक ही लाइन में मौजूद है, जैसे यहाँ पे थे इस सिचुएशन में। दिस इज ऑल्सो एन ओपन चेन कंपाउंड। यहाँ पर क्या है, ये साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन देखिए होमोसाइक्लिक हैं सारे के सारे। रिंग के अंदर सारे के सारे कार्बन है, एक भी कोई दूसरा एटम नहीं है। दिस इज होमोसाइक्लिक। यहाँ पे देखिए अगर हम सिर्फ कार्बन के हवाले से देखें तो इट इज एन ओपन चेन कंपाउंड। यहाँ पे देखिए कार्बन यहाँ पे मेन चेन में मौजूद है और एक कार्बन यहाँ पे भी मौजूद है, तो ये कौन सा कंपाउंड है, ब्रांच्ड कंपाउंड है। ओके, सो यहाँ तक आज हमारा टॉपिक एंड हो चुका है।